दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया पैसेज लाया हूँ जिसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। दोस्तों, हम इसके एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ समझेंगे और ग्रामर के किस रूल के अकॉर्डिंग, किस टेंस के अकॉर्डिंग इसे रखा गया है, ये भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है? अ नेशन डज नॉट लिव बाय इट्स बिग फैक्ट्री, डैम्स, बिल्डिंग्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे डज नॉट लगा है। डज नॉट ये कहाँ यूज होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, जिनका पहचान क्या होता है? जिन वाक्यों अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे वाक्य आते हैं, उसके अंत ता है, ती है, ते है आते हैं, तो उसे हम नेगेटिव वाक्य में डू डज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अ नेशन मतलब होता है कोई राष्ट्र। कोई राष्ट्र डज नॉट लिव, लिव मतलब जीवित रहना, मतलब नॉट मतलब नहीं, मतलब कोई राष्ट्र जीवित नहीं रहता है। बाई, बाई मतलब से होगा। इट्स, इट्स क्यों लगा है? क्योंकि कोई नेशन के लिए, उसके लिए हम क्या लगाएं? इट्स, क्योंकि निर्जीव चीजों के लिए हम इट्स लगाते हैं अपने लिए। इसके नेशन के लिए है इट्स बिग फैक्ट्री, अपने बिग फैक्ट्रीज, अपने बड़े कारखानों, डैम्स बांधों, और बिल्डिंग्स अथवा इमारतों से। तो यहाँ क्या करना चाहते हैं? कोई राष्ट्र, अ नेशन डज नॉट लिव, जीवित नहीं रहता है, बाय से इट्स बिग फैक्ट्रीज, अपने बड़े कारखानों, डैम्स बांधों, अथवा और मतलब अथवा बिल्डिंग्स अथवा इमारतों से। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई राष्ट्र केवल अपने बड़े कारखानों, इमारतों, बांधों और इमारतों से जीवित नहीं रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। आगे बढ़ते हम लोग। क्या कहा जा रहा है? ड्यूरिंग द 100 years ऑफ फॉरेन रूल। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। द 100 मतलब 100 वर्षों, 100 years 100 वर्षों। ऑफ, ऑफ मतलब का, के, की। फॉरेन मतलब होता है विदेशी, रूल मतलब शासन, विदेशी शासन। यानी ड्यूरिंग द 100 years ऑफ फॉरेन रूल्स, मतलब ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द 100 years मतलब 100 साल, ऑफ फॉरेन मतलब विदेशी शासन, यानी 100 वर्षों के विदेशी शासन के दौरान आवर मोरल कैरेक्टर, हमारा जो मोरल कैरेक्टर है, वाज मतलब था, तो हमारा जो मोरल कैरेक्टर था, नैतिक चरित्र जो था, वाज सेकेंड। सेकेंड में से होता कांप जाना। यहाँ वाच के बाद क्या लगा है? थर्ड फॉर्म लगा है। क्या लगा है? वाच के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, यानी पैसिव में है, यानी कपा दिया गया था। यानी उन लोगों ने हमारे साथ इतना गलत व्यवहार किया, गलत ट्रीट किया कि हमारा नैतिक चरित्र ही क्या हुआ था? कांप गया था। और मोरल कैरेक्टर वाज सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखिए। नाउ स्टूडेंट्स आर, अब भी, स्टूडेंट्स मतलब नाउ मतलब अब भी, स्टूडेंट छात्र, आर है, स्टील, स्टील मतलब अब तक या अभी, इन द प्रोसेस, प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया, ऑफ ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, यानी अब भी, अब भी। नाउ अब, नाउ मतलब अब होता है, स्टूडेंट्स मतलब होता है छात्र। अब छात्र क्या है? आर है, स्टील अभी भी, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग छात्र प्रशिक्षण में है, यानी अभी भी छात्र प्रशिक्षण की प्रक्रिया में है। ओके, अभी भी छात्र क्या है? नाउ मतलब अब हो गया ना, स्टूडेंट मतलब छात्र, आर मतलब है, स्टील मतलब भी, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, प्रोसेस मतलब होता है क्या? प्रक्रिया, ऑफ मतलब के, ट्रेनिंग मतलब होता है प्रशिक्षण, यानी अभी भी अब जो छात्र हैं वो क्या है? प्रशिक्षण के ट्रेनिंग में है।
इट इज देयर सेक्रेड ड्यूटी टू बिल्ड अप देयर कैरेक्टर। इट इज, इट मतलब है यह, इज मतलब है, दियर मतलब उनका, उनका मतलब किनका, स्टूडेंट का। सेक्रेड भी होता है पवित्र। देखिए, सेक्रेड भी होता है पवित्र, ड्यूटी भी होता है कर्तव्य। टू बिल्ड अप, बिल्ड भी होता है निर्माण करना, बिल्डअप भी होता है निर्माण करना। दियर अपने, कैरेक्टर मतलब चरित्र को। तो यहाँ क्या करा है, इट इज दियर सेक्रेड ड्यूटी, ये उनका क्या है, ये उनका पवित्र कर्तव्य है। टू बिल्ड अप, निर्माण करने की, दियर कैरेक्टर अपने चरित्र की, अपने चरित्र का निर्माण करना उनका क्या है, सेक्रेड ड्यूटी है, पवित्र कर्तव्य है। दे मस्ट, मस्ट का यूज मतलब क्या है, जरूर, किसी काम को जरूर करना, उससे मस्ट यूज करते हैं, चाहिए करते हैं। दे मस्ट लर्न, उन्हें जरूर सीखना चाहिए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब बहुत शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत से। द लेसन, यानी उन पाठों को, यानी पाठ को। आप सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प में से होता है आत्मनिर्भरता से। सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास से। एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, और आत्मत्याग से। ठीक है, यानी दे मस्ट लर्न, उन्हें सीखना चाहिए। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही। द लेसन, पाठ को। किससे, ऑफ सेल्फ, खुद के, आत्मनिर्भर से। सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास से। अ सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मविश्वास से। उन्हें जरूर सीखना चाहिए शुरू में ही लेसन को। नेक्स्ट देखिए, दीज आर असेंशियल क्वालिटीज। असेंशियल मतलब होता है अनिवार्य, क्वालिटीज मतलब विशेषताएं। ओके, तो दीज आर, ये सब है क्या, असेंशियल, अनिवार्य, क्वालिटीज मतलब, क्वालिटीज मतलब विशेषताएं हैं, ये सब अनिवार्य विशेषताएं हैं आप कैरेक्टर, चरित्र के। विच, जिन्हें, दे मस्ट अक्वायर, दे मतलब उन्हें, मस्ट मतलब जरूर, अक्वायर में होता है अर्जित करना या प्राप्त करना चाहिए। उन्हें जरूर, इन्हें क्या करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। तो मतलब ये चरित्र की अनिवार्य विशेषता है, उन्हें, जिन्हें उन्हें अर्जित करना चाहिए। नेक्स्ट, द टाइम हैज कम। ओके, द टाइम हैज कम मतलब वह समय आ गया है, नाउ अब, यानी वह समय अब आ गया है। व्हेन, जब। कंपटीशन मस्ट बी, मस्ट गिव वे, यानी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता है प्रतिस्पर्धा। मस्ट गिव अवे मतलब जरूर, गिव अवे देना होगा। टू कॉपरेशन, सहयोग के लिए। टू कॉपरेशन मतलब सहयोग के लिए, यानी जब प्रतिस्पर्धा, जरूर, गिव अवे देना होगा, कंपटीशन देना होगा, प्रतिस्पर्धा देना होगा। टू कॉपरेशन, सहयोग के लिए। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ओके, एवरी वॉक मतलब हर क्षेत्र में, ऑफ लाइफ जीवन के। एवरी वॉक ऑफ लाइफ मतलब जीवन के हर क्षेत्र में। एवरी मतलब प्रत्येक, मतलब हर। वॉक ऑफ में होता है क्षेत्र में, ऑफ लाइफ जीवन की, जीवन के हर क्षेत्र में क्या योगदान देना होगा। स्टूडेंट मस्ट लर्न, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स मस्ट लर्न, छात्रों को जरूर, मस्ट लर्न सीखना चाहिए। टू कॉपरेट, कॉपरेट करने को मतलब सहयोग करने की। ओके, विथ ईच अदर, एक दूसरे, विथ ईच अदर मतलब एक दूसरे की, यानी छात्रों को जरूर सीखना चाहिए। टू कॉपरेट, सहयोग करने की एक दूसरे की। इन दियर क्लासरूम्स, अपने कक्षाओं में। ऑन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में। ओके, इन सब में जरूर नहीं सहयोग करना सीखना चाहिए। एंड, और इन अदर एक्टिविटीज, और अन्य गतिविधियों में, ऑफ लाइफ जीवन की, यानी जीवन के
अन्य गतिविधियों में भी एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। फॉर देम, उनके लिए, फॉर देम मतलब उनके लिए, नो ड्यूटी, कोई कर्तव्य नहीं है, नो ड्यूटी इज, कोई कर्तव्य नहीं है, ऑफ ग्रेटर, ग्रेटर मतलब होता है अधिक, बड़ा, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंस, देन, देन मतलब होता है से या के सिवाय, किसके, द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, यानी चरित्र के निर्माण से। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए, नो ड्यूटी, कोई कर्तव्य, इज है, कोई कर्तव्य नहीं है, ऑफ ग्रेटर, बड़ा, इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण, यानी कोई बड़ा महत्वपूर्ण ड्यूटी नहीं है, देन सिवाय, द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, यानी चरित्र के निर्माण से, चरित्र के निर्माण से बड़ा कोई महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा दोस्तों, मैंने ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ बताया है, एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताया है। ठीक है, अब आप लोग इसे हिंदी लिखिएगा और इसे खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा, तब आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए। यहाँ आपको टेंस मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, यूज आप पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग, ट्रांसलेशन सब मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ओके, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आप